अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मेरा दिल किया कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर करूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो, और मेरा कुछ मूड भी था ग्रॉसरी का, तो उसी के हवाले से आज की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। अपने घर को, अपने किचन को मेंटेन रखने के लिए आपने बजट प्लानिंग जो है ना वो लाजमी करनी है। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसको अगर आप लोग मद्देनज़र रखें तो आपका घर का बजट बड़ी आसानी से आप लोग मेंटेन रख सकते हैं। तो बस उन्हीं पॉइंट्स पे आज बात करूंगी, और इंशाल्लाह ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें आप सेविंग भी कर सकते हैं और आपका बजट भी बहुत अच्छे से मैनेज रह सकता है। एक बहुत पुराना सा मुहावरा है ना कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ। बस पहली बात तो आपने हमेशा ये अपने माइंड में रखनी है कि जितनी आपकी गुंजाइश है, जितनी आपकी इनकम है, आपने उसमें रहते हुए अपना बजट प्लान करना है। हरगिज़ किसी दूसरे का बजट देखते हुए, किसी दूसरे की प्लानिंग देखते हुए, या किसी दूसरे की कोई भी चीज़ देखते हुए आपने उसके पीछे नहीं भागना। आपने अपने जितने आपके पास वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आपने अपना घर चलाना है, अपना बजट चलाना है, और इंशाल्लाह उसमें से आपकी सेविंग भी हो जाएगी। और हर महीने एक सर्टेन टाइम के बाद ना, हर महीने आपके पास इतने सेविंग होगी कि आप कुछ ले सकें, कुछ नया ले सकें अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए। कम से कम में, ज़्यादा से ज़्यादा में, कम से कम में आप किसी डॉलर शॉप से भी जाके अपने किचन के गैजेट्स ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा में तो कोई हद नहीं है, आप जो मर्ज़ी बड़ी से बड़ी चीज़ ले लें, इलेक्ट्रॉनिक्स में से कुछ ले लें तो आप वो ले सकते हैं बड़े ईजीली। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो को बाकायदा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते। इसमें यकीन करें आपके बजट में से 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना आपने नोट डाउन कर लेना है कि आपके पास खर्चे क्या क्या हैं। ठीक है, अगर आपका अपना घर है, बहुत अच्छी बात है। आजकल के दौर में अपना घर होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप रेंट से बचते हैं। बट अगर आप रेंटेड हाउस में है तो ऑब्वियसली आपने रेंट्स पे करने हैं, आपने बिल्स पे करने हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, बच्चों की फ़ीस है, आपका किचन है। सो मतलब 50 चीज़ें होती हैं। देखिए, हाथ में जब पैसे आते हैं ना तो उससे पहले खर्चे जो है ना वो सारे आपके इर्द गिर्द जहन में मंडला रहे होते हैं। तो आपने पहले तो ना आप नोट डाउन कर लें कि आपके खर्चे क्या क्या हैं। ठीक है, आपने बिल्स पे करने हैं, आपकी ग्रोसरीज है, आपके बच्चों के फीस है, जो भी है। अब आप पहले तो इस पोर्शन को अलग कर लें कि ये मेरा मेजर जो है ना आपका पोर्शन तो इसमें चला जाएगा, इसमें आपका रेंट जाएगा, आपके यूटिलिटी बिल्स जाएंगे। ठीक है, और बच्चों की फीस, ये 3 चीज़ें जो है ना ये तो आपने बिल्कुल एक साइड पे कर देनी, क्योंकि देखिए इसमें तो हम ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो देखिए फिक्स अमाउंट है ना, आपके एक आपका रेंट हो गया और एक फीस होगी, ये फिक्स्ड अमाउंट है, ये आपकी एक साइड पे चलेगी। यूटिलिटी बिल्स है, उसका भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपके एक महीने में ऑन एन एवरेज कितने बिल्स जा रहे हैं, तो उसको भी आप एवरेज में थोड़ा सा उसको अप करके, थोड़े से ज़्यादा पैसे उसमें डाल के आप उसको भी एक साइड पे कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो अमाउंट बचती है ना उसमें से आपने क्या करना है कि जी उसमें से आपने ना 5% जो है ना, जितनी भी अमाउंट आपके पास बचती है उसका 5% ना आपने एक साइड पे कर लेना। ये तो हो गई आपकी सेविंग। ठीक है, इसको आप साइड पे कर दीजिए। उस सेविंग के बाद आपके पास जो अमाउंट बची है ना ये होगी जी आपकी ग्रोसरी की, आपके जो डेली बेसिस पे जो छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं उसकी। ठीक है, और या अगर आपने कहीं आना जाना है तो उसमें आपने कुछ निकालना है, वो किसी के यहाँ आपने जाना है, कोई सडन आपके फैमिली में कोई फंक्शन आ गया, कुछ भी इस तरह का है, तो उसके लिए आपने यहाँ से पैसे अपने निकालने। ठीक है, उस सेविंग को आपने नहीं छेड़ना, उसको आप साइड पे कर दीजिए। फिर जनाब बारी आती है कि आपने ग्रोसरी में क्या लेना है। ठीक है, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप ना अपना मील प्लान करके रखें। लेट से अगर आप ग्रोसरी मंथ में 2 बार करेंगे, ठीक है, आप हर 15 दिन बाद आपको आदत है ताज़ा चीज़ें लेके आने की या फ्रेश लेके आने की, तो आपने 15 दिन बाद ग्रोसरी करनी है। तो आप 15 दिन की अपनी मील प्लानिंग कर लें कि मैंने अगले 15 डेज़ में ये चीज़ें बनानी है और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या क्या लेके आना है। जब आपकी मील प्लानिंग होगी ना तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेके आएंगे। ठीक है, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप लेके आइए। आप सबसे बेहतर तो उसमें यह है कि आप ग्रोसरी पे जाने से पहले चेक कर लें कि आपके पास क्या क्या चीज़ कम है और किस किस चीज़ की आपको आने वाले 15 दिन में ज़रूरत पड़ने वाली है, वो ले लीजिए। एक्स्ट्रा शॉपिंग, देखें एक्स्ट्रा चीज़ें तो आप जब जाते हैं ना कहीं पे सामान लेने के लिए तो आपको बहुत चीज़ें अपील भी कर रही होती है, उन्होंने रखी हुई इसी तरह से जाके होती हैं कि आपको अच्छी लग रही होती है, लेकिन आपने वही चीज़ लेनी है जो आपकी ज़रूरत की है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद बारी आती है बल्क में ख़रीदारी करने की। मैं जैसे जाती हूँ ना, मेरे घर के करीब ही है इम्तियाज़ पे, तो वहाँ से मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है ना चीज़ें कंपैरेटिवली मार्केट से आपको थोड़ी
बेहतर प्राइसेस पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो आपने इस तरह से मैनेज करनी है कि आप किसी ऐसी जगह से लें जहाँ से आप बल्क में लें। लाइक अभी आपके सामने ये जो रिफिल है मॉस्किटो वाला, ये अगर आप देखें इसमें सेव कर सकते हैं ना आप, 200 रुपये आपके बच रहे थे। यही अगर आप सिंगल पीस लेते हैं ना एक, तो उसकी प्राइस ज़्यादा थी, बजाय इसके कि मैंने 3 ले ली। अब ये मेरा ज़्यादा टाइम भी गुजार जाएंगे और इसमें क्या हुआ कि मैंने वो 200 रुपये बचा भी लिए, ठीक है। तो इस तरह से अभी जैसे ये सर्फ है आपके सामने, तो एक जो ब्राइट मैंने आपके सामने लिया हुआ एंटीबैक्टीरियल, ये तो बैरल में कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ करती हूँ। दूसरा जो इम्तियाज़ का अपना सर्फ है, इतना कोई बुरा भी नहीं है, मतलब ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ये कपड़ों के कलर्स ख़राब नहीं कर रहा, तो मैं अमूमन इससे बेडशीट्स वगैरह वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हेल्पर ने क्लीनिंग में यूज़ करना होता है सर्फ, वो इसमें से मैं यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो है ना, इवन 5 kg तक का भी इनका बड़ा पैक है, आई थिंक 10 kg का भी है शायद। तो अगर आपके घर में ज़्यादा यूज़ होता है, आपको लगता है कि ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आप वो बड़ा पैक ले सकते हैं, वो आपकी पैसे वहाँ पे बचा लेगा, ठीक है। तो ये होती है जी छोटी छोटी सी जनाब बचत। अच्छा, अब नूडल्स जैसे आपने लिए सिंगल पैक लेंगे तो वो उसका जो रेट है और ये जो 6 का पैक आता है इसमें डिफरेंस होता है। स्पेशली जब आप किसी सुपर स्टोर वगैरह से लेते हैं तो यहाँ पर इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ले लीजिए बड़े पैक में। सो देखिए, छोटे छोटे से तरीके होते हैं, इनको अगर आप अडॉप्ट कर लें तो यकीनन आप सेविंग भी कर सकते हैं और फिर वही सेविंग जो है ना वो आपके ही काम आ सकती है, ठीक है। लाइक अगर आप बाहर गए हैं, ठीक है, और बच्चों को कुछ खाने का मूड आ रहा है, अब आपको लग रहा है, देखिए एक तो अफोर्डेबिलिटी तो एक अलग चीज़ है, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। आप अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी आप अपने बच्चों को बेस्ट देना चाह रहे होते हैं, तो उसके भी तरीके हैं। अब जैसे कि अभी आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा जी, मैंने ना पॉपकॉर्न बनाए थे। यही पॉपकॉर्न अगर आप वो जो पैकेट में आते हैं ना, जो माइक्रोवेव में बना रहे होते हैं, ठीक है, एक तो उसकी प्राइस ज़्यादा है, सेकेंडली क्या है कि वो कोई उसके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है वो सेहत के लिए ख़तरनाक है। क्योंकि उस दिन मैं देख रही थी कि जब आप इसको पैकेट समेत माइक्रोवेव में रखते हैं ना और ये 3 मिनट पकता है, तो ये अच्छे खासे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे किसी को भी, ये कैंसरियस सेल्स जो होते हैं ना ये जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो वो उससे कहीं बेहतर है कि आप नॉर्मल ये पॉपकॉर्न वाले जो पैकेट आ रहे होते हैं ना, ये भी आपको मार्ट से इजीली मिल जाते हैं, जिसमें मकई के दाने होते हैं, वो आप देगची में डालिए, थोड़ा सा उसमें आप बटर डाल दें, ऑयल डाल दें और ज़रा सा नमक डाल दें, तो आपकी अपनी मर्जी, आप जो भी इसमें इस्तेमाल करना चाहें। उसके बाद आप इसको हल्की आंच में रख दीजिए और ये आपके ना बड़े अच्छे से पॉपकॉर्न जो है ना ये बन के रेडी हो जाते हैं। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, आपने एक हेल्दी चीज़ भी उनको दे दी और आपने बचत भी कर ली, ठीक है, आपने पैसे ही बचा लिए। तो ये बड़ी स्मार्टली आपने पैसे बचा लिए। तो स्मार्ट वर्किंग कीजिए, हार्ड वर्किंग तो आप सारा दिन घर में करती रहती हैं, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करें। अच्छा, इसके बाद ना कोशिश करें कि DIYs करें आप किसी भी काम के लिए। ख़ासतौर पे आपने देखा होगा, मैंने भी अक्सर बनाया होता है किचन क्लीनर वगैरह ना, वो मैं DIY कर लेती हूँ, जिसमें आप अपना डिश वॉश लिक्विड डाल सकते हैं, सिरका डाल लीजिए और मीठा सोडा डाल लें, तो आपका बड़ा अच्छा सा एक DIY रेडी हो जाता है। इससे आप अपने काउंटर टॉप्स वगैरह, अपने स्टोव्स और ये चीज़ें जो है ना किचन में आप अच्छे से कैबिनेट्स वगैरह इसको साफ़ कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि अब आप मार्केट से जब लेंगे तो वो आपको अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ेगा, फिर जाहिर है वो आपका हर महीने अब ख़त्म हो रहा है, हर महीने आपको लेके आना पड़ रहा है, तो वो आपका एक एक्स्ट्रा जो है ना खर्चा बीच में आ गया है। खुद से बना लेते हैं घर में तो इजीली आप इसको बना भी सकते हैं, इतना खर्चा भी नहीं आएगा और आप आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम अपने टॉप्स, काउंटर टॉप्स वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, फाइबर क्लोथ्स वगैरह, तो वो भी थोड़े एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं। अभी भी मैं लास्ट देख रही थी, कल परसों की बात है, जब मैं गई हुई थी ग्रोसरी के लिए, तो आम सा जो है ना वो फाइबर क्लॉथ भी इस वक्त 500 550 में जा रहा है। जो इससे ज़रा कम प्राइस वाला है वो तो बिल्कुल ही बेकार होता है, 2-4 दिन में फारे हो जाता है। तो उससे कहीं बेहतर है कि आप घर में पुरानी टी-शर्ट्स हैं, पुरानी बनियान है, इनको आप इस्तेमाल कर लें, इनको काट लीजिए इस तरह से कि ये आपके इस्तेमाल में आ जाए। देखिए, एक चीज़ आपकी ज़ाया हो रही है ना, आपने फेंकना है उसको, बिल्कुल फारे हो चुकी है, तो उससे बेहतर है कि आप उसको किसी इस्तेमाल में लें, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपने बजट में रहते हुए, अपने क्या कहना चाहिए उसको, अपनी हैसियत में रहते हुए गुजारा करने की कोशिश जो होती है ना, ये सबसे बेहतरीन होती है। बजाय इसके कि हम अपने से ऊपर किसी को देखें और हम उसके पीछे भागने की कोशिश करें, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी इस्तादाद में रहते हुए, अपने दायरे कार में रहते हुए अपना बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए, तो ये सबसे अच्छा रहता है। और जब आपकी बचत होती है ना तो वो आपके ही काम आएगी। अच्छा, फिर अब क्या होता है कि जब आपको एक बार बचत करने की आदत होगी ना, आपने 2-3 माह अच्छी आपने सेविंग कर ली, उसके बाद क्या होगा कि आपका फ़ायदा होगा, आप ही अपने घर के लिए कोई चीज़ ला सकते हैं, कोई नई चीज़ आप ला सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर अब सेविंग एक बार करने की जब आदत हो जाएगी ना, फिर आपकी चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ होती जाएंगी। तो फिर क्या होगा, आप हर महीने जब आप ग्रोसरी के लिए जाएँ, आपको कोई चीज़ बेहतर लगी, आप ज़ाहिर है ख़वातीन जो होती है ना सारा दिन घर में रह के उन्होंने यही चीज़ें, वो घर के काम करी होती है, तो उनके जहन में 100 चीज़ें आ रही होती हैं कि ये चीज़ ले सकती हूँ, ये लेना चाहिए, तो जो आपको बेहतर लगे आप वहाँ पर उसी वक्त आप उसको परचेज़ कर लें।
अच्छा, एक चीज़ इसमें और आती है, जब हमने सीज़न चेंज हो रहे होते हैं ऑब्वियसली, बच्चे जिनके बड़े हो रहे होते हैं तो बच्चों के कपड़े आपको हर सीज़न में चाहिए होते हैं। सारे बच्चे माशाल्लाह बढ़ने वाली एज में होते हैं, तो कोशिश करें कि बहन भाई जो है ना, या एक दूसरे के कपड़े आप उनको यूटिलाइज़ करा सकें, ठीक है। एक बच्चा है, उसने कपड़े पहन लिया, अब उससे छोटा दूसरा है, 2-3 साल के डिफरेंस से, आप उनको संभाल के रख लें। नेक्स्ट जब वो उस एज में आ जाए तो आप वो कपड़े उसको इस्तेमाल करा सकती हैं। तो बहन भाइयों के कपड़े लेने में कोई इसमें ऐसा मजायका नहीं है, कोई इसमें शर्म की बात नहीं। अच्छा, बाज़ लोगों को ये भी होता है ना जी, किसी ने देखे हुए हैं, कोई देख के क्या कहेगा, वो ये तो इसने पहने, तो यकीन करें किसी को याद भी नहीं होता कि आपके बच्चे ने कौन से कपड़े पहने हुए। इवन हमें ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स होता है कि मैंने फलाना जोड़ा फलाने इवेंट में पहना था, तो किसी को याद होगा। यकीन करें किसी को याद ही नहीं होता। लोगों को आजकल अपनी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है ना, उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं होगी। एक दफ़ा आपके कपड़ों की तरफ देख के दूसरी दफ़ा शायद उनको याद भी ना हो कि इसने ही पहले पहना हुआ था। तो इस चीज़ में हेजिटेट ना करें। बच्चे एक दूसरे की चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इवन अगर बच्चे आपके सेम स्कूल में हैं और क्लास में डिफरेंस, अमूमन बच्चों का 1 या 2 क्लासेस का डिफरेंस होता है, सिलेबस नहीं चेंज हो रहा, कोर्स नहीं चेंज हो रहा, तो आपके बच्चे अगर आप अच्छी हालत में बुक्स रखी हुई हैं उन्होंने, बल्कि बच्चों को ये सिखाइए कि किताब का एहतराम जो है ना वो लाजमी है। तो बच्चों को कहती हूँ कि देखो, बुक अगर नीचे पड़ी हुई है, कहीं उधर पड़ी हुई है, पेज उसका फट रहा है, तो बेटा ये बुरी बात है, आपने ये नहीं करना, ठीक है। अगर बच्चे आपके तमीज़ से तरीके से किताब को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको संभाल के रख लीजिए, अगले बच्चे के काम आ जाएगी। अच्छा, बच्चों के हवाले से बात करी थी, तो एक चीज़ और कि अपने बच्चों को ना पॉकेट मनी देने की आदत डालिए, ठीक है। चाहे उनको वीकली बेसिस पे दे दें, मंथली बेसिस पे दे दें, और साथ उनको बताएं कि आपने इसमें से सेविंग करनी है, क्योंकि इस एज से जो आदतें इंसान के अंदर आती है ना, वो सारी ज़िंदगी के लिए होती हैं। तो उनको सेविंग करने की आदत होगी और उनको पता चलेगा और उन्हें इस बात का आइडिया होगा कि जितने मेरे पास है मैंने उसमें से खर्च करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों में ज़रूर डालिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज की आपकी सिखाई हुई चीज़ें ना कल को आपके ही काम आएंगी। तो जी, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मेरे जहन में थे और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी। हालांकि मेरे जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा गला ख़राब फिर से चल रहा है, दुआ कीजिएगा आप लोग के जल्दी बेहतर हो जाओ। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बोलना, इसलिए मेरी वीडियो भी आजकल थोड़ी सी लेट आ रही है। बट एनीवेज़, आप लोगों के साथ ये शेयर करना था। आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। और बहुत मुश्किल से मैंने इस वीडियो पे वॉइस ओवर किया, हालांकि वीडियो मेरे पास बनी हुई रखी थी काफ़ी दिन से। सो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार देना है वीडियो पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, तो यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ मेरे इतने स्पेशल रेगुलर से सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे किचन विद मोना है, और इसके अलावा शैला है एक। तो ये लोग कुछ ऐसे हैं, अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो माजरत। तो इन सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे रेगुलर कमेंट्स करते हैं।